नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक और मैं हूं आपके साथ नबीला कासिम। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह चर्चा का विषय बन गई है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मची खींचतान अब सोशल मीडिया से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। नेताओं के समर्थक खुलकर अपने अपने दावेदारों के पक्ष में अभियान चला रहे हैं, जिससे कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर उजागर होती दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज जनता के मुद्दों से पूरी तरह भटक चुकी है और पार्टी के नेताओं की प्राथमिकता सिर्फ कुर्सी हासिल करना रह गया है। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस में नेता और उनके समर्थक आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता के हितों के लिए लड़ने के बजाय कांग्रेस अपने ही नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई में उतर गई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्तावित मुलाकात को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। अरुण साव ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के विकास में सहयोग कर रही है। रेलवे सहित कई बड़ी विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति से बस्तर के लोगों की मुलाकात इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और कई शहरों में जल भराव की स्थिति पर भी डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश के दौरान जल भराव होना स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि पुराने समय के नाले वर्तमान आबादी और जरूरतों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि रायपुर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 220 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा सभी नगरीय निकायों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरकार की मंशा स्पष्ट की। पूरे प्रदेश में एक समान तिथि पर तिमाही और छमाही परीक्षाएं आयोजित कराने के फैसले का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ड्रॉप आउट दर कम करने, शैक्षणिक स्तर बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को समान अवसर देने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम हाल ही के परीक्षा परिणामों में भी दिखाई दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस की गुटबाजी से लेकर विकास, बारिश और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखते हुए विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। खबरें आगे और भी आप बने रहे खबर आलोक के साथ। नमस्कार। आज जीवन दीप समिति की बैठक और उसके बाद जिले की समीक्षा बैठक हम लोगों ने की है। जीवन दीप समिति में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुचारू रूप से संचालन के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जनरेटर खरीदी से लेकर अन्य उपकरणों की खरीदी, दवाइयों की खरीदी, ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय जीवन दीप समिति की बैठक में लिए हैं। जिले की समीक्षा बैठक में सभी विभागों के चल रहे कामों की समीक्षा हमने की है। खाद बीज की उपलब्धता, मौसमी बीमारियों के बचाव के उपाय, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री आवास शहरी, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, सड़कों के निर्माण, सड़कों के मरम्मत, नगरीय निकायों के काम, ऐसे सभी विभागों के अलग अलग कामों की समीक्षा विस्तार से हमने की है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बारिश के मौसम को देखते हुए बाढ़ और जल भराव की आशंका को देखते हुए आवश्यक तैयारियां रखें, मौसमी बीमारियों के बचाव का उपाय करके रखें, खाद बीज की उपलब्धता, राशन की उपलब्धता, ये सब सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। जो निर्माण के काम है उसकी तैयारी रखें और बरसात खत्म होते ही द्रुत गति से वो निर्माण काम हो और समय पर पूरा हो, ऐसे निर्देश अधिकारियों को दिया है।
और निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण साबित होगा जिले के दृष्टि से।